हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एचपी पुलिस एग्ज़ाम की ये सीरीज़ है और आज की वीडियो जो है वो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें हम वर्ण, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो का ये पार्ट 1 है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है वर्णों की संख्या, जिसमें से 11 जो हैं वो स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। आगे जो व्यंजन हैं उन्हें आगे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन 27 है, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 है, आगत व्यंजन 2 है और संयुक्त व्यंजन भी 4 है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं या आगत व्यंजन कितने हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन 27 है, अंतस्थ 4 है, ऊष्म 4 है, संयुक्त 4 है और आगत व्यंजन जो है वो 2 है। तो टोटल जो व्यंजनों की संख्या है वो 41 है। स्वर कितने हैं? 11 हैं और ये टोटल कितने हुए? 52। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। ओके, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11 और वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ओके, तो स्वरों की जो टोटल संख्या है वो 11 है। इसमें से जो ये 4 हैं ये ह्रस्व स्वर हैं और बाकी जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर हैं। ये भी पूछा जाता है कई बार कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, और औ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध है? समृद्ध स्वर मुख विवर की दृष्टि से या वायु जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो उस दृष्टि से 4 प्रकार के स्वर हैं। मुख विवर की दृष्टि से या वायु जब हमारे मुंह से निकलती है तो उसमें से 4 प्रकार के जो स्वर हैं वो होते हैं। कौन कौन से? एक समृद्ध, ये भी पूछा जा सकता है कि मुख विवर की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध और अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। ये 4 प्रकार के मुख विवर के आधार पर जो है स्वर होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध है? तो समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, उ। ये जो हैं ये चारों जो हैं ये समृद्ध स्वर हैं। तो यहाँ पे समृद्ध स्वर कौन सा हुआ? ई जो है ये समृद्ध स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वारा लगभग, जो हमारा मुंह है वो लगभग बंद रहता है, उसे वहाँ पे कौन सा स्वर होता है? समृद्ध। जैसे ई, उ, मतलब हमारा मुंह जो है वो ज़्यादा नहीं खुलता है, वहाँ पे समृद्ध स्वर होता है। ओके, नेक्स्ट है,
य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? हमने पहले ही डिस्कस किया कि व्यंजन जो हैं वो 5 भागों में बांटे गए हैं। उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और आगत व्यंजन। तो य, र, ल, व जो हैं ये कौन से व्यंजन हैं? य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर 2 ही हैं, य और ब। तो निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? यह जो है अर्ध स्वर है और अगर एग्जाम में य की जगह ब व दिया हो तो वह भी अर्ध स्वर है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? लुंठित व्यंजन भी एक ही है और वो र है। ओके, नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से या फिर बोला जाए कि जीवा के ऊपर उठने के अनुसार जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब जिसमें जीवा का जो अग्र भाग है, आगे का भाग है, वो उच्चारण में लगता है और जिसमें जीवा का मध्य भाग लगता है वो मध्य स्वर और जिसमें जीवा का पीछे वाला भाग लगता है वो पश्च स्वर। तो यहाँ पूछा गया है उ किस प्रकार का स्वर है? उ जो है ये पश्च स्वर है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा का पीछे वाला भाग जो है उसका यूज होता है। पीछे का जो भाग है उसको उठाकर ही उ स्वर का उच्चारण होता है। और मध्य स्वर में क्या होता है? जीवा का मध्य भाग लगता है। अ जो है ये मध्य स्वर है। आप उच्चारण करके देखिए, अ इसमें हमारी जीभ का जो मध्य भाग है उसका यूज होता है। और अगर पूछा जाए अग्र स्वर, तो अग्र स्वर में जैसे ई इसमें हमारी जीवा का जो आगे वाला भाग है वो यूज होता है। ओके, अगर अब मैं यहाँ बता दूं कि पश्च स्वर कौन कौन से हैं। उ, ओ, और आ, ये पश्च स्वर हैं। ओके, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स और ह जो है ये उष्म व्यंजन है। ओके, नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में क्ष किस वर्ण के बाद आता है? क्ष, पहले क की साउंड आती है तभी क्ष, तो यहाँ पे क जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में से जो संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 4 है। और वो कौन कौन से हैं? जो संयुक्त व्यंजन है हमने पहले पढ़ा, उष्म व्यंजन हमने पढ़े, फिर उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? पहले मैं बता दूं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा हुआ? ज्ञ। ओके, नेक्स्ट है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी सहायता के जो बोले जाते हैं, यहाँ अवरोध की जगह सहायता भी हो सकता है कि बिना किसी की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर जो है ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं और जो प्लुत स्वर है हिंदी में इसका यूज जो है ना के बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं और इसका जो हिंदी में यूज है वो ना के बराबर है। ओके, नेक्स्ट है मध्य स्वर कौन सा होता है? हमने पढ़ा अग्र स्वर जिसमें जीवा का आगे वाला भाग लगता है, पश्च स्वर जिसमें जीवा का पीछे वाला भाग लगता है और मध्य स्वर जिसमें जीवा का जो है स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य भाग का यूज होता है। और यहाँ पे अ जो है वो मध्य स्वर है, अ केवल अकेला ही है जो मध्य स्वर है। फ्रेंड्स, आई होप आज के जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।